स्टूडेंट्स थे इसलिए पेल दिया, मेलोनी होती तो बाहों में होती। वाह, क्या करने हैं तक तो फिर एक बार संसद तक, तो पुडुचेरी से संसद तक, तो पुडुचेरी से संसद तक, तो तमिलनाडु से संसद तक। अगर सुना है आप लोगों ने तो पता ही होगा आप लोग सरकार है, कैसी 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 सरकार है। नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है, नेताओं के नाम पे कैसी सरकार है, नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पूरा देश बेच देगा उसका ये व्यापार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवा घूमे खाली खाली ठप कारोबार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पूरा देश बेच देगा उसका ये व्यापार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। मेरे घर का चौकीदार चोरों में शुमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान ही प्रचार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 100 के पार पेट्रोल चीनी 40 पार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 100 के पार पेट्रोल चीनी 40 पार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पेट्रोल में फिर भी इथेनॉल की भरमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। 100 के पार पेट्रोल चीनी 40 पार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। पूरा देश बेच देगा उसका ये व्यापार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवकों में खाली खाली ठप कारोबार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गरीबों का दुश्मन है अंबानी का यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गरीबों का दुश्मन है अडानी का यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गिरते रुपए का भैया कौन जिम्मेदार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। गोडसे का गुरु कहता गांधी से भी प्यार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवकों में खाली खाली ठप कारोबार है, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम छात्रों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, हाथों में तिरंगा लेकर छात्र जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है और सीधा कहना है कि मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम बात करेंगे, हम समझना चाहेंगे लोगों से। और अभी आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ की कि देखिए छात्रों में गुस्सा कितना है, कितना। सर आपको क्या लग रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों का? सर छात्रों में गुस्सा तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज जो 20 जुलाई के दिन बर्बरता से इन छात्रों की पिटाई की गई तो इनमें उत्साह तो होगा। बट फिर भी सीजेपी का मानना है कि हम शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट करेंगे। हम दंगाई नहीं है, हम स्टूडेंट है, हम विद्यार्थी, हम छात्र है, हम कलम लेके चलने वाले, हम तलवार लेके चलने वाले नहीं है। इसलिए हम सीजेपी के जो मेंबर्स वॉलंटियर्स है वो इनको कंट्रोल करके पीछे कर रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर दंगा फसाद नहीं हो, हमारे बच्चों को चोट ना लगे, क्योंकि भरोसा सर उधर से है नहीं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी इनके माँ बाप की लेकर आए कि इनको सही सलामत अपने घर पहुँचाएंगे। बहुत बड़ी बात कहे, हम कलम वाले हैं, हम दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन हमारे बीच में भी कुछ असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं जो हमारे प्रोसेशन को, हमारे प्रोटेस्ट को भंग करना चाह रहे। हम लोगों की साफ डिमांड है कि हम छात्रों के साथ न्याय हो, छात्रों के साथ न्याय हो। ये दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लड़कियां भी आई हुई हैं और हाथों में सभी पोस्टर लिए हुए। ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की जंतर मंतर की तस्वीर। ये देखिए हाथ पैर दोनों डूब गया। आपको क्या हुआ? हमारे चोट मार दी थी, पेट में चाकू मार दिए थे, सिर में अस्त्र मार दिए थे, जब से दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, बहुत ही दर्द वाली तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर, स्टूडेंट्स थे इसलिए पेल दिया, मेलोनी होती तो बाहों में होती। वाह, क्या करने हैं। ये किनको मैसेज दे रहे हैं सर? सर मैसेज क्या दे रहे हैं, इंटेंशन बता रहे हैं कि स्टूडेंट अपने देश वालों के और बाहर वाले देश वालों के लिए क्या क्या इंटेंशन रहती है, अपने घर के लिए उनकी मेलोनी को मेलोडी जी उनको, हाँ देश के छात्रों को लाठी लाठी, यही ना? हाँ गजब। लाठी, आपका टीयर गैस, यही मिलता है हम लोगों को। पहले आपको वोट देते हैं, फिर उसके बाद आप इसे और नौकरी नौकरी क्या सर, बच्चा
कॉन्फिडेंस खो देता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है, अप्लाई बाद में करेगा, तैयारी बाद में करेगा, पहले कॉन्फिडेंस खो देगा कि मैं तैयारी करूँ कैसे। समझ रहे हो ना, क्या पता अगले साल फिर लीक हो जाए। मैं माँ बाप का 2-3 लाख रुपए लगा के बैठूँ कोचिंग करने और अगले साल फिर लीक कर दो आप। ये कॉन्फिडेंस, और आपको मालूम है बिना कॉन्फिडेंस के आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ हो। आप वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे रहे हो स्टूडेंट्स का, वो बंदा कहाँ से पढ़ के देगा। हमारा छोड़ो, हमारे घर वाले अगर एक बार के लिए अफोर्ड कर ले, आप उनका सोचो जिनके घर वाले एक टाइम की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी घर बार बेच के या फिर कुछ बेच के अपना भेजते हैं, बड़े शहरों में भेजते हैं और कोचिंग करवाते हैं। उसके बाद बच्चा पूरी मेहनत ईमानदारी से करता है, और ये चूतिए इन जैसे पेपर लीक करवा के, उसका तो किसी का हल नहीं है ना। ना इसमें बच्चे की गलती, ना इसमें माँ बाप की गलती जो वहाँ पे घिस रहा है, उनके पैसे दे रहा है। किसकी गलती भाई? तुम्हारी गलती। तुम साले खुद तो पढ़े लिखे हो नहीं, ठीक है। सारे अनपढ़ संसद में बैठे हैं और सारे पढ़े लिखे यहाँ धरना दे रहे हैं। इतना बड़ा फर्क है यहाँ पे। और ये हमको सिखाते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप राइट्स कर रहे हो, आप पत्थर फेंक रहे हो। अरे भाई, तेरे को 4 दिन पहले दिखा तो दी वो गाड़ी खड़ी हुई थी है, तेरे को तेरे पुलिस वाले मारने के लिए देखा, वो गाड़ी नहीं हटवा मिली, इतने पत्थर भर रखे थे। शाम तक तोड़ा बच्चों को 5-5 बजे तक। उसके बाद जब बच्चों ने थोड़ा हाथ पर फैलाया तो कह रहे हो अरे भाई दंगे कर रहे हैं, दंगाइयाँ हैं ये तो। इतनी, ये तो बेसिक समझ है। देखो ये तो चूतिया पे हैं, और आप जैसी मीडिया दिखा रही है, वरना सर ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी तो छोड़ ही दो, ये तो बहुत छोटा सा शब्द है। उनको गाली जितनी दे दो उतनी कम है। जितनी आए सब पिट के गए, एक नहीं आ रहा है, और फिर आएंगे फिर पिटेंगे। सिंपल चीज़ ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को देख के जो हर एज ग्रुप का इंसान हम लोग के संग जुड़ा, उससे हमारा सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ा, वरना टूट जाता हो सकता है 1%। क्योंकि आपकी उम्र का इंसान हमारे पास आके कहता है आप हमारे बच्चे हो, तो हमको एक जो बंदा बाहर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, वो तो एक उम्मीद, मतलब उसको डर रहता है ना, मैं किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, वो कंट्री सॉरी आई एम सॉरी दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, वहाँ पे इतने राइट्स हो रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ बिना माँ बाप को पता है, और जेब में 100 रुपये 500 रुपये ऐसे लेके निकल रहे हैं। अब उसके बाद कोई अगर अननोन आदमी 40-50 साल का आदमी या औरत आपको कह दे कि बेटा तू तो मेरे ही घर का है, तो वो बंदा बैठता है 10 दिन और कि हाँ भाई यहाँ पे है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं तोड़ा फोड़ा ना गंदा किया, जो गंदा किया साफ कर देते हैं। आप देख लो, सड़कें दिखा दो। इन लोगों से सालों के पूरी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, तो इनसे सड़कें साफ नहीं होती हैं। हम अपनी जगह जहाँ पे गंदी कर रहे हैं वो साफ करके अगले दिन फिर वहीं प्रोटेस्ट करते हैं। सर नाम क्या होगा? मोहित यदुवंशी नाम है, बरेली का रहने वाला हूँ। आप कहाँ? बरेली का रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं पढ़ाई? आई एम एन फ्रेश एडवोकेट। एडवोकेट।